हाँ तो बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। इस केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन में बच्चों पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद कोल्ड KNO4। बच्चों इसका पूरा नाम होता है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4। ठीक है ना, इसका पूरा नाम होता है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 और इसी को बोलते हैं बच्चों बेयर रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर रिएजेंट बोलते हैं। खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि पहला रिएक्शन है बेयर रिएजेंट के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों की जो बेयर रिएजेंट होता है ये होता है पिंक पर्पल कलर का। क्या होता है? पिंक पर्पल कलर का होता है। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन का रिएजेंट है बेयर रिएजेंट जो कि पिंक पर्पल कलर का होता है। इसी को कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 भी बोलते हैं या फिर कोल्ड KNO4 भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें बच्चों एल्काइन लेते हैं और एल्काइन के ऊपर हम कोल्ड KNO4 अप्लाई करते हैं तो बच्चों 1,2-डाई कीटो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें करना क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड वाले में दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और कार्बन पर डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन जोड़ करके 1,2-डाई कीटो बना देना है। क्लियर है बच्चों? कैसे बनता है ये भी समझ सकते हो आप। जैसे मान लो एल्कीन में आपने पढ़ रखा है कि जब हम कोल्ड KNO4 अप्लाई करते हैं, है ना, कोल्ड KNO4 अप्लाई करते हैं तो विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहाँ से देखिए KNO4 जो होता है ना बच्चों वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, लेकिन कोल्ड KNO4 जो है इसमें आपको पता है डाइल्यूटेड होता है। इसका पूरा नाम है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4। जब KNO4 में हम डाइल्यूशन कर देते हैं बोले तो H2O मिला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो KNO4 है वो स्ट्रॉन्ग KNO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके कारण जो है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो इसलिए 3 बॉन्ड में 2 ही बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है ना, एक बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। जैसा कि आपने कोल्ड KNO4 के कारण पढ़ रखा है एल्कीन में, क्या पढ़ रखा है कि जब पाई बॉन्ड टूटता है तो बच्चों उसके कारण दोनों पर एक एक OH जुड़ जाते हैं। यही पढ़ा था आपने, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे दोनों पर एक एक OH जोड़ेंगे। यहाँ पर बच्चों 2 पाई बॉन्ड है तो फिर से एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर से एक OH जोड़ेंगे। आपने पढ़ रखा है कि जब किसी कार्बन पर 2 OH ग्रुप आता है तो बच्चों ये जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है C+O में। और जब किसी कार्बन पर बच्चों 3 OH आता है, 3 OH, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बच्चों कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में यूज में लिया जाता है। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ से देखो ये जो जेम डाइऑल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C+O में कन्वर्ट होने दीजिए, C+O, फिर ये भी C+O और ये R-, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, देखिए इतना आपको मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जब एल्काइन का कोल्ड KNO4 बोले तो बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है तो C ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन जोड़ करके 1,2-डाई कीटो कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर है? इस रिएक्शन में बच्चों पिंक पर्पल कलर जो होता है बेयर रिएजेंट का वो गायब हो जाता है जब वो एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है। इसलिए बेयर रिएजेंट जो है बच्चों, बेयर रिएजेंट जो है टर्मिनल एल्काइन के साथ या टर्मिनल एल्काइन बेयर रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्लियर है? अब जैसे इस पर एक कन्वर्जन का क्वेश्चन कर ले। जैसे बच्चों मैग्नीशियम कार्बाइड दिया, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पता है कि क्या बन जाना है? प्रोपाइन बन जाना है। प्रोपाइन बन जाना है तो ये आपका A कंपाउंड हो गया। प्रोपाइन में आपको पता है कि sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका नेचर एसिड जैसा है। क्या है बच्चों? एसिड। और ये जो है वो बेस है
तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, सॉल्ट बनाएंगे। तो सॉल्ट कैसे बनाते हैं, तो एसिड में से H+ ये वाला हाइड्रोजन तोड़ देंगे, H+ तोड़ेंगे तो एनायन बनेगा और मेटल के साथ बच्चों ये सॉल्ट बनाएंगे। तो ये आपका बी हो गया। इसके साथ अमोनिया भी बनेगा, बट अमोनिया इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में बच्चों यही है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो C-, तो R- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसके सामने अगर एसिड आ जाए तो एसिड बेस होता है, और अगर अल्काइल हैलाइड आ जाए तो बच्चों SN2 रिएक्शन होता है। तो यहाँ से बच्चों ये जो R- है इसका अटैक होगा इस हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, और ये टूट जाएगा यहाँ से। जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से CH2 CH3 जोड़ दें, तो ये आपका C बन गया। अब इसके ऊपर बच्चों हमने अप्लाई कर दिया कोल्ड KMnO। क्या अप्लाई कर दिया, कोल्ड KMnO4 अप्लाई कर दिया। जैसे कोल्ड KMnO4 अप्लाई करेंगे तो इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को किस में बदल दोगे, 1,2-डाई कीटोन में बदल देंगे बच्चों। तो इस तरह से CH2 CH3 और ये आपका डी प्रोडक्ट मिल गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी पर बच्चों एक टेस्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद बेयर रिएजेंट। बच्चों एल्कीन हो या एल्काइन हो, है ना, एल्कीन हो या एल्काइन हो, दोनों के दोनों बेयर रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी कंपाउंड जब बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और जो बेयर रिएजेंट का जो पिंक पर्पल कलर है वो गायब हो जाता है। तो बच्चों ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये भी एल्कीन ही है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। इसके आगे का रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।